नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर टाइम एंड वर्क की छठी क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारी छठी क्लास है, इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं। तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं भाई। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। सैंद्र और मयूरी एक साथ काम करते हुए 45 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और 1/3 काम पूरा करने पर चली जाती है, और फिर सैंद्र बाकी काम खुद ही खत्म कर लेती है। नतीजतन दोनों 104 दिनों में काम पूरा करने में सक्षम हैं। अगर मयूरी उससे तेज काम करती है तो सैंद्र अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगी। तो देखते हैं भाई। जब भी भाई आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन की हेल्प से। ये क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से जल्दी हो जाएंगे, तो हम इसको ऑप्शन से देखते हैं। देखो एक बार मैं समझाता हूं। सैंद्र और मयूरी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में। सैंद्र और मयूरी इस काम को कर सकते हैं 45 दिनों में। ठीक। अब ये कह रहा है हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और 1/3 काम पूरा करने पर चली जाती है, और फिर सैंद्र बाकी काम। अब 1/3 इसने कर दिया तो बचा कितना? 2/3। 2/3 कौन करता है? सैंद्र। बाकी काम सैंद्र खत्म करता है, और इस तरीके से जो काम हुआ है वो 104 दिन में हुआ है। तो हमसे पूछा है मयूरी उससे तेज काम करती है तो सैंद्र अकेले काम को कितने दिन में करेगा, यानी सैंद्र का पूछा है। सैंद्र अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम ऑप्शन से इसको करेंगे। सैंद्र का टाइम इसमें से कोई भी एक ऑप्शन मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है? 45। तो हम यहां से देखेंगे, वहां दोनों ने मिलकर 45 दिन में किया है, तो यहां से कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो देखो देखते हैं, हम कोई भी ऑप्शन उठाते हैं। मान लिया सैंद्र जो है वो इस काम को, आप ऐसे मान लीजिए, चाहे 72 ले लीजिए या 60 या 240 या 120, कोई भी एक ले लीजिए। जैसे अभी मैंने 120 उठा लिया। तो देखो देखते हैं, मान लो सैंद्र इस काम को 120 दिन में करता है, तो यहां से एलसीएम लेंगे और कुल कार्य कितना आएगा? 360। तो टोटल वर्क आ गया 360। इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। 45 अट्ठे 360। ऐसे ही 120 से कितनी बार? 3 बार। हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली। अब हम देखते हैं सैंद्र की इफिशियंसी कितनी है? 3। और मयूरी की कितनी रह जाएगी? फिर देखो, इन दोनों की है 8, सैंद्र की 3, तो फिर मयूरी की कितनी आई? 5। हमने मयूरी की इफिशियंसी निकाल ली और सैंद्र की इफिशियंसी निकाल ली। अब ये कह रहा है मयूरी अकेले काम का 1/3 करती है। तो देखो, मयूरी अकेले काम का कितना? 1/3। तो 360 का 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा? 120 काम करती है। और मयूरी देखो एक दिन में करती कितनी है? 5। तो 120 कितने दिन में करेगी? 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 दिन में। तो यानी मयूरी इस काम को 1/3 कितने दिन में करेगी? 24 दिन में। अच्छा, बाकी काम कितना बचा? 120 हो गया, तो शेष काम कितना बचा? 240। वो किसने किया है? सैंद्र ने। अब रिमेनिंग वर्क करता है सैंद्र। सैंद्र करेगा कितना? 240 काम। सैंद्र एक दिन में कितना करता है? देखो 3, तो 240 कितने में करेगा? 3 24, यानी कि 80 दिन में। अब हम देखते हैं, देखो कुल समय कितना लग गया। टोटल टाइम देखो 80 ये हो गया, 24 ये हो गया, कितना आया? 104। यानी कि इन दोनों को इस तरीके से काम करने में कितना समय लगा? 104 दिन का लगा। अब देखो इसने यहां बोला है नतीजतन दोनों ने काम कितने दिन में किया है? 104 दिनों में पूरा करने में सक्षम है। तो अब हम यहां देखेंगे, अगर हमारा इनका योग 104 आ गया तो हमारा सही, अगर नहीं आता तो हम दूसरा ऑप्शन देखते। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? डी ऑप्शन। ऐसा ही क्वेश्चन देखो अगला है, उसको आप लोग एक बार देखो। ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। एक बार देखते हैं, देखो क्या है। ए और बी एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेले कार्य करता है और कार्य का 3/8 भाग पूरा करता है, तो शेष कार्य बी द्वारा किया जाना होता है। कार्य को पूरा करने में कुल 102 दिन लगते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा जो उन दोनों के बीच अकेले कार्य को पूरा करने के लिए अधिक कुशल है, यानी ए अधिक कुशल है बी की अपेक्षा। तो हम देखते हैं, देखो यहां भी हम ऑप्शन की मदद से करेंगे इसको भी। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में। अब हम कोई भी एक ऑप्शन उठा लेते हैं। अब देखो 45 है, वैसे भी 170 तो नहीं लग रहा कि ये आना चाहिए।
अब बचा 96। हम ऐसा करते हैं कि जो 45 है 9, इनका कोई मल्टीपल उठा लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। जैसे 45 में 9 आया है तो यहाँ भी मल्टीपल इसमें दिख रहा है मुझे 9, इसको हम चेक कर लेते हैं उठा के। तो देखो हम ऑप्शन सी रखेंगे, यानी कि ए कितने दिन में, 72 दिन में। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके हम कुल कार्य निकालेंगे। तो बताओ भाई कुल कार्य कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, बताइएगा। 45 और 72 का एलसीएम हम ले रहे भाई 360, 360। 45 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, 72 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली। अब देखते हैं, देखो ए की इफिशियंसी 5 है, ए और बी की 8 है, तो फिर बताओ बी की कितनी बची, बी की भाई कितनी रह जाएगी, 3। तो हमने बी की इफिशियंसी निकाल ली। अब देखो इसने बोला है ए अकेले कार्य करता है और कार्य का 3/8, कार्य का कितना, 3/8। तो देखो ए ने जो कार्य किया है वो 360 का कितना किया है, 3/8 ये कार्य किया है, ठीक। तो देखो बी कितना कार्य करेगा, बाकी बचा वो बी करेगा। बी 360 का 3/8 इसने कर दिया, तो फिर बचा कितना, 5/8, 5/8 बी ने किया है। तो हम यहां से निकालते हैं ए का कितना काम, 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45, 45 दिया 135। इसी तरीके से हम यहां निकालेंगे, ये 45 बार कटेगा, 45 पंजे 225। तो हमें यहां से पता चला ए ने 135 काम किया है, बी ने 225 काम किया है। अब देख लेते हैं कि ये इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए एक दिन में कितना काम करता है भाई, 5, तो 5 से यहां भाग देंगे तो कितना दिन लगेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 27 दिन, 27 दिन यहां लग गए। अब इसी तरीके से देखो वी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 से यहां भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, बचा 1 थे 5, 15। तो हमें यहां से पता चल गया कि बी कितने में, 75 दिन में करेगा। अब देखो दोनों ने मिलकर कुल कितना समय लिया, तो कुल समय भाई निकलेगा 27 प्लस 75। अब इनका योग देखो कितना आ रहा है, 102। अब इनका देखो दोनों ने मिलकर ये कार्य कितने समय में कंप्लीट किया है, 102 दिन में किया है। अब योग भी कितना आ गया, 102। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये इक्वल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। एक बार आप लोग देख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद देख लीजिए जब तक। देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। आदमी ए, बी और सी एक काम को क्रम से 4, 2 और 1 घंटे में पूरा करते हैं। किसी विशेष दिन केवल किन्हीं दो के आने की संभावना है। सबसे तेज संभव पूर्णता और सबसे धीमी संभव पूर्णता के बीच का अंतर होगा। तो देखो देखते हैं भाई, 3 व्यक्ति हैं, ए इसे 4 घंटे में, बी इसे 2 घंटे में और सी इसे 1 घंटे में पूरा करते हैं। तो हमें यहां से एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य हमारा निकल आएगा कितना, 4। हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं भाई। 4 से डिवाइड करेंगे 1, 2 से करेंगे 2, 1 से करेंगे 4। हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली, यानी कि एबीसी की इफिशियंसी हमारे पास है। अब देखो इसने पूछा क्या है, किसी विशेष दिन केवल किन्हीं दो के आने की संभावना है। सबसे तेज संभव पूर्णतः और सबसे धीमी संभव पूर्णतः समय का अंतर क्या होगा। तो देखो हमें पहले ये देखना है, कोई भी 2 व्यक्ति सबसे पहले काम कौन कर देंगे, सबसे जल्दी। तो देखो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो जल्दी कर देगा। तो देखो जल्दी कौन कर सकता है, देखो बी की क्षमता 2 है, सी की 4। अगर ये दोनों एक साथ करेंगे तो काम जल्दी होगा। बी और सी एक साथ करें तो देखो बी और सी से कराएंगे तो कितना समय लगेगा। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 6 काम कितना कराना है, 4। तो सॉरी 4 काम कराना एक दिन में कितना करते हैं, 6। तो भाग देंगे कितना आएगा, 2/3 घंटे इनको लग जाएगा। अब ये कह रहा है सबसे धीमी कौन करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा। तो देखो जिसकी क्षमता सबसे कम होगी। अब सबसे कम किसकी है, ए की, और ए के साथ कौन आए, बी। तो ये टाइम ज्यादा लेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी से 4 काम कराना है एक दिन में कितना करेंगे, 3। तो ये कर देंगे 4/3। अब हमसे पूछा है इनका अंतर, तो हम अंतर निकाल देंगे भाई। देखो इनका अंतर 4/3 में से 2/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/3। तो हम अंतर आ जाएगा 2/3।
और 2/3 का मतलब होता है 0.66। तो हमारा ऑप्शन आ गया ए। ए सही है। एक बार देख लो फिर भाई अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं, देखो ये कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिन 4 घंटे, देखो शुरू के 5 दिन कितने घंटे किया, 4 दिन, ठीक। फिर उसके बाद में अगले 5 घंटे आया, अगले 5 दिन 5 घंटे, फिर इसके बाद कह रहा है और अंतिम 5 दिन 6 घंटे, अंतिम 5 दिन 6 घंटे काम करके 15 दिन। तो 15 दिन हो गए, देखो 5 10 15 दिन। ये हमें यहां से पता चल गया कुल कार्य कितना आया, इतना। इसको हम ऐड कर लेते हैं, देखो 5 चौक 20, 25 30 कितना आ जाएगा, देखो 25 20 और 30 50 और 25 75। तो हमें यहां से पता चल गया कुल काम कितना है, 75। अब ये कह रहा है यदि आधे घंटे का लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता तो वह उक्त काम कितने। अब 8 घंटे काम करता है, उसमें आधा घंटे का लंच है, तो कितने घंटे करेगा, 7.5 घंटे। तो मैं मानता हूं प्रतिदिन तो करेगा 7.5 घंटे, और ये कितने दिन में कर देगा, मैंने मान लिया डी दिन में कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में, डी दिन में। 7.5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7.5 से 75 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में। 10 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। एक बार देखो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले देखो ये है एमडीएच कॉन्सेप्ट, हम इसको देखेंगे कि एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या है। देखते हैं भाई, देखते हैं, देखिएगा एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या है, देखिएगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 इंटू H2 बटे W2। पहले हम ये जान लें कि ये MWD क्या है। तो देखो M है मैन, मैन हो वुमेन हो बॉय चाइल्ड जो भी हो वो, ठीक। और डी क्या है, डेज, डी का मतलब डेज, और एच का मतलब आर्स, ठीक। और डब्ल्यू का मतलब है भाई वर्क या वेजेस, मजदूरी, ठीक। तो डब्ल्यू की जगह हम क्या, वर्क या वेजेस, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो देखो देखिएगा भाई, M1 यानी कि पहले व्यक्ति द्वारा, जितने भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा D1 H1 बटे W1 जितना कार्य है वो बराबर होगा दूसरे व्यक्तियों के बराबर। हमें बस यही फॉर्मूला यूज करना है MDH। तो देखो हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, बाकी ये आप समझ गए होंगे MDH और W का मतलब क्या है। तो देखते हैं, देखो भाई क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपभोग करता है। 10 पर्यटकों को 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा, देखो 25 पर्यटक, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एम की, ठीक। एक समूह एक होटल में 8 दिन, तो ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, डी की। 5 कंटेनर, ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। 5 कंटेनर भोजन का उपभोग करते हैं। इसी तरीके से देखो यहां किसकी दी है, M2, M1 M2 और ये D2। पूछा क्या है, कितने कंटेनरों की आवश्यकता है, यानी कि W2 की वैल्यू पूछी है। तो देखो रख देते हैं
M1 की जगह 25 और 8 दिन यानी D1 का मान 8 है और हमको दिया है W का वैल्यू 5। इसी तरीके से हमसे पूछा है 10 पर्यटक यानी कि M2 इंटू D2 16 बटे W2, ये वैल्यू हमसे पूछी है। तो हम देखो यहां से निकाल लेते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं इसको, आंसर आ जाएगा। देखो 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 2 बार और 8 से ये कट जाएगा 2 बार। ये वन टाइम यहां रह गया था, इधर W2 जाएगा तो W2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमें यहां से पता चल गया कि कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी, 4 कंटेनरों की आवश्यकता होगी। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। एक बार देख लो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिएगा ये कह रहा है 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए, देखो 36 व्यक्ति M1, ठीक, एक दिन में 6 घंटे यानी कि H1 6 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में, यानी कि D1 10 दिन, ये दे रखा है। अब आगे कह रहा है बताइए कि 24 व्यक्ति यानी कि M2 24 व्यक्ति 9 घंटे H2 कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया D दिन में करेंगे, बस D की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। तो देखिएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। देखो 9 चक 36, ठीक है, 4 छिंग 24, तो D बराबर कितना रह जाएगा भाई, 10 डेज। तो हमें यहां से पता चल गया कि इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 10 दिनों में ये पूरा करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। देखिएगा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। एक छात्रावास में एक महीने के लिए 200 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया तो बचा हुआ खाना कब तक चलेगा। तो यहां बचा हुआ खाना कब तक चलेगा। तो देखते हैं, देखिएगा एक छात्रावास में एक महीने के लिए 200 विद्यार्थियों के लिए भोजन की आवश्यकता है। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। अब देखो एक छात्रावास है, उसमें 200 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था कितने दिन के लिए है, 30 दिन की। एक महीने का मतलब 30 दिन की व्यवस्था है। 30 दिन 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का खाना है। अब क्या हुआ है कि 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने क्या किया, छात्रावास छोड़ दिया। देखो 20 दिन के बाद छोड़ दिया, 30 दिन का भोजन था, तो भोजन अभी कितने दिन का बचा है बताइए, 10 दिन का भोजन बचा है। तो अभी जो भोजन बचा है वो 10 दिन का बचा है और कितने व्यक्तियों का बचा है, 200 व्यक्तियों का। 200 व्यक्तियों के 10 दिन का भोजन बचा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है 50 विद्यार्थियों विद्यार्थी छोड़ दिया तो बचा हुआ खाना कब तक चलेगा, यानी बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा। देखो बचा हुआ खाना मैंने मान लिया कितने दिन चलेगा, D दिन तक। देखो विद्यार्थी थे कितने, 200, उसमें से कितनों ने छोड़ दिया, 50 विद्यार्थियों ने छोड़ा, तो फिर विद्यार्थी बचे कितने, 150 विद्यार्थी बचे। देख लीजिए, देखो 10 विद्यार्थियों के 200 दिन का खाना बचा है। अब मैंने मान लिया ये D दिन चलेगा और कितने विद्यार्थी हैं, 150। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां से D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो देखते हैं, काट लेते हैं भाई इसको। देखो 50 से काट लेते हैं, 50 से ये 4 बार, 50 से ये 3 बार, ये 40/3। तो D बराबर आ गया 40/3। भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा, 13 सही 1/3 दिन। तो ये बचा हुआ खाना चलेगा 13 सही 1/3। अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारा, एक सेकंड रुकना भाई। एक छात्रावास में एक महीने के लिए 200 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया तो बचा हुआ खाना कब तक चलेगा, 200। कोई नहीं भाई, सही किया है, 10 गुणा 200 D 150 50 तक बिल्कुल सही है भाई। एक काम करिए, ऑप्शन गलत टाइप हो गएंगे, ई ऑप्शन लिख दीजिए, 13 सही 1/3 दिन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई ऑप्शन सही है, ऑप्शन ई, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास में 60 बालकों के लिए 15 दिन के भोजन की व्यवस्था थी। यदि 5 दिन बाद 15 लड़के और आ जाएं तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो देखो देखते हैं, एक छात्रावास में 60 बालकों के लिए 15 दिन की भोजन की व्यवस्था थी। 5 दिन बाद, अब देखो 60 बालक 15 दिन खाना खा सकती थी, लेकिन 5 दिन के बाद क्या हुआ, 5 दिन के बाद 15 लड़के और आ गए। तो अब मुझे बताओ 60 बालकों का 15 दिन का खाना था, 5 दिन खा चुके, तो खाना बचा कितना, 60 बालकों के 10 दिन का खाना अभी हमारे पास बचा हुआ है। देखो 15 दिन थे, 5 दिन हो चुका, तो 10 दिन का बचा हुआ है। अब ये कह रहा है 15 लड़के और आ जाएं तो बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा, हमने मान लिया डी दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, डी दिन। लड़के पहले 60 थे, 15 और आ गए तो कितने हो गए, 75 लड़के हो गए। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिएगा 15 से काट लेते हैं, 15 से ये 5 बार कटेगा, 15 से ये 4 बार कटेगा, और 5 से इसको काट लेते हैं भाई 2 बार, तो कितना दिन निकल आएगा, डी बराबर 8 दिन। तो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन चलेगा, 8 दिन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। देखो फिर भाई आगे चलते हैं, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो देखते हैं, देखो ये कह रहा है 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद, तो देखो 18 कर्मचारी एक कार्य को कितने दिन में कर सकते थे, 96 दिन में। इन्होंने कितने दिन कर लिया, 26 दिन। तो देखो अब 18 कर्मचारियों के कितने दिन का काम बचा है, 96 दिन में करना था, 26 हो गया, तो 96 माइनस 26 70, यानी कि 70 दिन का काम अभी बचा है। और उसके बाद क्या होता है, 26 दिनों के बाद 10 कर्मचारी और उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो पहले कितने थे, 18, 10 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 28, यानी अब कर्मचारी हो जाएंगे 28। तो कह रहा है कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो मैंने मान लिया कितने दिन में किया जाएगा, डी दिन में इसको पूरा किया जाएगा। डी दिन और लगेंगे जो बचा हुआ काम है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा काट लेते हैं, देखो 7 से ये कट जाएगा 10 बार, 7 से ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है भाई। 14 से काट लेते हैं, रहने दीजिए। देखो 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 2 से ये कट जाएगा 9 बार, तो डी बराबर आ जाएगा कितना, 45 दिन। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि जो काम बचा था वो कितने दिन, 45 दिन। अच्छा, इससे पहले ये कितने दिन काम कर चुके थे, 26 दिन। तो हमसे पूछा कुल समय, कुल मिलाकर कितने दिनों में। तो देखो 45 दिन तो ये हो गए और 26 दिन पहले के इनके, तो इनको हम ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 5 11 71, तो कितना दिन आ जाएगा, 71 दिन आ जाएगा। तो ये कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 71 दिन में हुआ। देखो फिर आगे चलते हैं, देखते भाई। देखो अगला क्वेश्चन है, n प्लस 15 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 8 दिन में किसी कार्य का 36% पूरा कर सकते हैं। n प्लस 9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, देखो n प्लस 15 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक। कितने कार्य को, 36% कार्य को पूरा करते हैं, ठीक। तो मैंने मान लिया ये 36% वर्क करते हैं, ठीक। इसके बाद में देखो 36 इन्होंने कर दिया, तो हम 36 100% कुल वर्क होगा, उसमें से हम 36 माइनस करेंगे तो बचा कितना, 64%। अब जो कार्य बचा है वो कितना, 64%। ये कार्य हमें कराना है। तो देखिए ये कह रहा है n प्लस 9 व्यक्ति शेष काम को n प्लस 9 व्यक्ति 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। और उनमें से प्रत्येक कितने दिन काम कर, कितने घंटे करता है, 7 घंटे, तो इंटू 7, ठीक है, इंटू 7। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं भाई। देखिएगा इसको काट ले रहे, देखो 4 से, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 9 से 9 कट जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा, 2 से गुणा होगा 2n प्लस 2 गुणा 15 30। अब इधर भी कैलकुलेट करते हैं, देखो 4 से ये कट जाएगा भाई 5 बार,
4 से इसको काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा भाई बताओ? 16 बार। ये 16 बार कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कटा। तो भाई देखो एक काम करते हैं, 16 का गुणा और हो जाएगा इधर, तो हम इसको बाद में लिख देंगे, 16 से गुणा और कर देते हैं। 16 से इधर गुणा होगा तो देखो 16 दूनी 32, 32 गुणा 32 एन प्लस 32 गुणा 15, तो देखो 32 गुणा 15, गुणा करेंगे देखो 15 है 45, 450 और 15 दूनी 30, 450 30 480, तो इसका गुणा आ जाएगा 480, तो हम यहां लिख दे रहे 480 बराबर। अब इसको लिख देते हैं भाई, देखो 5 सत्ते 35, 35 गुणा एन 35 एन प्लस, अब 35 गुणा 9, 35 गुणा 9, देखो गुणा करते हैं, 9 तिया 27 270, 9 पंजे 45 315, 270 और 45 315, तो इसका गुणा आ जाएगा 315। 315। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा, देखो 32 एन उधर जाएगा तो 35 एन की तरफ कितना बचेगा 3 एन, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो 315 इधर आके घट जाएगा, तो 315 480 में से घटेगा, तो देखो 85 यहां से 80 है, 8 दूनी 16 और 5 165, तो कितना आ जाएगा 165। एन से डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे तो एन की वैल्यू निकलेगी 5 15 बचा 1 5 15, तो एन बराबर कितना आ जाएगा भाई 55। तो हमें यहां से पता चल गया कि एन की वैल्यू कितनी आई 55, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है, यानी एक कॉलेज है जहां हॉस्टल में मेस में व्यवस्था है 350 लड़कों के 25 दिन की। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, यह पाया गया कि 21 दिनों का प्रबंध और है, तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया था? तो देखो इसको देखते हैं पहले भाई, 350 लड़कों का कितने दिन का खाने का प्रबंध था? 25 दिन का। 10 दिन के बाद ऐसा हुआ है तो दिन कितने दिन का खाना बचा था? 15 दिन का खाना बचा था, तो हम कह सकते हैं 350 लड़कों का 15 दिन का खाना हमारे पास अभी बचा हुआ था। अब कुछ लड़कों को उसमें से दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया, तो मैंने मान लिया उनमें से कुछ भी लड़कों को कर दिया हुआ स्थानांतरित। तो अभी जो प्रेजेंट में मैं मान ले रहा हूं, प्रेजेंट में हमारे पास कितने लड़के बचे? एक्स लड़के बचे हुए हैं। प्रेजेंट में कितने लड़के हैं? एक्स लड़के। हमने मान लिया, वहां जो भी किया होगा हम बाद में निकालेंगे। अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने लड़के हैं? एक्स लड़के बचे हुए हैं, और ये पाया गया कि ये खाना कितने दिन चला? 21 दिन चला। कितने दिन? 21 दिन, तो इंटू 21। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखिएगा भाई 7 से काटेंगे तो ये 50, 7 पंजे 35, और 7 से ये 3 बार, और 3 से ये 5 बार, तो हमें यहां से पता चला x बराबर 50 गुणा 5 250। तो जो ये खाना है वो कितने लड़कों के लिए चला है? 250 लड़कों के लिए। अच्छा, शुरू में लड़के कितने थे? 350, और ये बचा हुआ खाना कितने लड़कों ने खाया है? 250 ने। तो इसका मतलब शुरू में 350 थे, 250 ने खाया है, तो फिर कितने चले गए? 100। हम घटा के देख लेंगे, 350 माइनस 250 बराबर कितना आएगा? 100। तो हमें यहां से पता चल गया कितना? 100 लड़के दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित हुए थे। ऐसे कर सकते हैं, या आप एक काम भी कर सकते हैं कि 350 माइनस एक्स, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मैं यहां बता दे रहा हूं, 250 गुणा 15 बराबर, हमने मान लिया कि एक्स लड़के चले गए, तो फिर बचे कितने? 350 माइनस एक्स, और कितने दिन भोजन चलाए? 21 दिन। अब देखो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे फिर हमें गुणा करना पड़ेगा, और यहां से हम सीधा घटा लेंगे, ये आसान रहेगा। तो आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे कर लेना अगर चाहो तो ऐसे, वरना ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, अगला कुछ कॉन्सेप्ट आ गया भाई, केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि हम अब अगले केस में पढ़ेंगे ठेकेदार वाला। तो देखो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, डन वर्क बराबर लेफ्ट वर्क, किए गए कार्य बराबर रख देंगे उसके बचा हुआ कार्य। बस आपको यह ध्यान रखना है, किए गए कार्य के बराबर रखेंगे आप बचे हुए कार्य को। तो देखते हैं, देखो
वर्क डन बराबर लेफ्ट वर्क, या डन वर्क बराबर लेफ्ट वर्क। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक कार्य को 100 दिनों में पूरा करना है, एक्स संख्या में पुरुष कार्यरत हैं, लेकिन यह पाया जाता है कि 60 दिनों में केवल आधा कार्य किया जाता है। फिर कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त 40 पुरुषों को शामिल किया गया, तो शुरुआत में कितने पुरुषों को काम पर लगाया गया था। देखो देखते हैं, एक कार्य को 100 दिनों में पूरा करने के लिए एक्स लोग काम पर लगाए गए, ठीक, लेकिन यह पाया गया कि 60 दिनों में केवल आधा कार्य हुआ, तो हमें क्या डन वर्क निकाल लेंगे। वर्क डन कितना कार्य किया है, तो देखो 60 दिन में आधा काम किया, देखो 1/2। मैंने माना कुल कार्य अगर 2 था तो उसमें कितना हो गया 1, तो फिर अब कार्य बचा कितना, एक पार्ट बचा है। अब ये कह रहा है फिर कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त 40 पुरुषों को शामिल किया गया, तो अब पुरुष कितने हो जाएंगे, x + 40। और ये कार्य समय पे समाप्त हुआ है। कार्य करना कितने दिन में था, 100 दिन में। कितने दिन हो चुका था, 60 दिन हो गया था, तो फिर कितने दिन बचे थे, 40 दिन। 40 दिन में इसको पूरा करना था। कौन से काम को, एक को, तो एक ये लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा 20 से काट ले रहे, 20 × 60, 20 दूनी 40, ये आ जाएगा 3x, और ये आ जाएगा 2 से गुणा होगा 2x + 80। ये इधर आके घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 80। तो हमें यहां से पता चल गया कि x का मान शुरू में कितना था, शुरुआत में कितने पुरुषों पर काम पे लगाया गया था, यानी 80। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। एक बार देख लो, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं भाई अगला, देखिएगा क्या है। एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, यानी 150 दिन में एक काम को पूरा करने का ठेका लिया है। वह 200 आदमी नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में उस कार्य का केवल 1/4 ही पूरा हो पाता है। उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए जिससे कि वह पूरा कार्य समय पर खत्म हो जाए। देखो, एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिन में उसने ठेका लिया है, ठीक है। उसने कितने व्यक्ति लगाए, 200 व्यक्ति नियुक्त किए। 200 व्यक्ति नियुक्त करता है और उसे पता चलता है कि 50 दिनों में उस कार्य, अब देखो कार्य कितने दिन हुआ है, 50 दिन, और 50 दिन में कितना कार्य हुआ है, 1/4। अब इधर देखिएगा आप भाई, कुल कार्य अगर 4 था तो उसमें कितना हुआ है, 1, तो फिर बचेगा कितना, 3। तो हम यहां पे लिख देते हैं 1, और बचा हुआ कार्य कितना होगा, 3। ये कार्य शेष है। 50 दिनों का कार्य केवल 1/4 ही हो पाता है, उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए। तो मैंने मान लिया कि कुल आदमी x इस काम को कर सकते हैं समय पर। कुल आदमी कितने, x। अब समय पर पूरा कर सकते हैं। देखो 50 दिन हो चुका है, दिन कितने थे, 150, तो दिन कितने बचे, 100। कितने दिन बचे, 100 दिन में हमें कराना है। तो देखो यहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 50 से भाई ये कटेगा 2 बार, ठीक, और 2 से ये कट जाएगा 100 बार, और 3 से गुणा होगा तो x बराबर कितना आएगा, 300। तो हमें यहां से पता चला इस कार्य को समय पे अगर पूरा कराना है तो हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, 300 व्यक्तियों की आवश्यकता है। अब आप इधर देखिए, क्वेश्चन में शुरू में कितने व्यक्ति थे, 200 व्यक्ति नियुक्त किए थे, लेकिन समय पर पूरा करने के लिए हमें कितने व्यक्ति करने पड़ गए, 300। तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगा दिए, 100 व्यक्ति। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कितना, 100। 200 घटा देंगे हम इसमें से तो कितना आ जाएगा, 100, यानी 100 व्यक्ति हमें अतिरिक्त आवश्यकता है। ठीक, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 200 + x, लेकिन वही पिछले जैसा बनेगा तो कोई फायदा नहीं, हम ऐसे ही डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक बार देखो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं भाई अगला। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक ठेकेदार ने 90 दिनों में एक परियोजना को पूरा करने का ठेका लिया और उसे पूरा करने हेतु 60 लोगों को नियुक्त किया। 60 दिनों बाद उसने पाया कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। वह कितने पुरुषों को काम से हटा सकता है ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके। तो देखते हैं, देखो एक ठेकेदार ने 90 दिन का ठेका लिया है। कितने दिन का भाई, 90 दिन में काम कराना है, और उसे पूरा करने हेतु उसने 60 लोगों को नियुक्त किया, यानी 60 लोगों को नियुक्त कर दिया। और 60 लोगों ने कितने दिन काम किया है, 60 दिन। और उसके बाद उसे पता चला कि 3/4 काम पूरा हो चुका है। देखो 3/4, कुल काम अगर 4 था तो उसमें कितना हो गया, 3 हो गया, तो फिर बचा काम कितना, 1 काम बचा है, ठीक। और वह कितने पुरुषों को काम से हटा दे, तो हमें इससे मतलब नहीं कितनों को हटा दे। हम देखते हैं कि ये काम अब कितने पुरुषों ने किया है, x पुरुषों ने किया है। हम लिख देते हैं कि ये काम कितनों ने किया,
एक्स पुरुषों ने किया है ताकि प्रोजेक्ट समय पे पूरा हो। अब देखो समय पे पूरा हो तो देखो पहले कितने दिन कर चुके हैं, 60 दिन कर चुके हैं। दिन कितने थे, 90। तो दिन बचे कितने, 30 दिन। कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई 30 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 20 बार, तो 20 दूनी 40। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये कितने व्यक्तियों ने काम किया है, शेष 40 व्यक्तियों ने शेष काम किया है। लेकिन देखो शुरू में कितने व्यक्ति थे, देखो आप शुरू में पाएंगे कितने व्यक्ति थे, 60 लोगों ने शुरू में काम किया था। एंड में कितने, 40। तो कितने हटा दिए थे, 20 व्यक्ति हटा दिए थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 सही है। 60 में से 40 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करने की सोचते हैं। 5 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 40% ही काम ही किया है। शेष कार्य को वो 4 दिन में पूरा करना चाहते हैं। तो शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखिएगा 64 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करने की सोचते हैं, लेकिन उन्होंने 5 दिन बाद, 5 दिन उन्होंने कर लिया। 5 दिन करने के बाद देखो 5 दिन उन्हें पता चलता है कि उन्होंने 40% ही काम किया है। कितना किया, 40%। देखो 100% कुल काम था, 40 कर दिया तो बचा कितना, 60%। आप या तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर लो 40 की, यानी कि 2/5। कुल काम 5 है तो कितना हो गया, 2। तो फिर बचा कितना, 3 काम। या आप 40 इधर लिखना, 60 उधर लिखोगे तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। तो देखते हैं, देखो यहां मैं 40 ही लिख दे रहा हूं अभी, ठीक। वैसे दो भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाद में बता भी देंगे अभी, रुको। अब देखो दिन कितने बचे, 4 दिन में इसको काम कराना है। कितने दिन में भाई, 4 दिन में। तो देखते हैं, देखो चार दिन में पूरा करना चाहता है तो शेष कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए उसको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। मैंने मान लिया h घंटे काम करना चाहिए। कितने घंटे, h घंटे काम करना चाहिए, ठीक है। अब देखो काम बचा कितना है, 40% हो चुका है, तो बचा कितना है, 60%। कितना बचा है, 60%। और देखो व्यक्ति कितने रहेंगे, 64 व्यक्ति। व्यक्ति कितने हैं, 64। 64 आदमी 4 दिन में h घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60% काम करेंगे। अब देखो हम इसको सरल कर लेते हैं भाई। ये 20 से कट जाएगा 2 बार और ये 20 से कट जाएगा 3 बार। आप उस टाइम भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर सकते थे। अब देखो इसको 64 से 64 कट जाएगा भाई, 4 से ये 2 बार कट जाएगा। अब आप देख लीजिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 का 5 में गुणा होगा तो h बराबर कितना निकलेगा, 15 घंटे। तो इन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही है, ठीक है। देखो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करना जारी रखते हैं, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखते हैं, देखो ये कह रहा है 5 व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। जैसे 5 व्यक्तियों की एक टीम है, एक व्यक्ति उस काम को अकेले करेगा तो 20 दिन में, दूसरा करेगा तो वो भी 20 दिन में करेगा। तो अब ये कह रहा है कि पहले दिन एक व्यक्ति काम करेगा, अगले दिन 2, उसके अगले दिन 3, फिर उसके अगले दिन 4, फिर उसके अगले दिन 5, फिर ये टीम पूरी हो जाएगी, फिर 5-5 का टीम में ये काम करेंगे। तो देखो मैं मान लेता हूं एक व्यक्ति 20 दिन में पूरा काम करता है, तो मैंने कुल काम मान लेता हूं कि एक व्यक्ति एक दिन में एक करता है, तो 20 दिन में कितना किया होगा, 20। तो मैं यहां से कुल काम, टोटल वर्क 20 मान लेता हूं। आप और भी कुछ मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहां से पता चल गया एक व्यक्ति की इफिशियंसी कितनी आएगी, 20 दिन में 20 कार्य करता है, 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 20 दिन में 20 कार्य करता
एक व्यक्ति की एफिशिएंसी हमने यहां से मान ली एक, कितनी मान ली एक। तो अब हम यहां से शुरुआत करते हैं, देखिएगा काम कराते हैं इनसे। पहले दिन फर्स्ट डे पहला व्यक्ति आएगा, एक काम करेगा, पहले दिन एक व्यक्ति हुआ, एक काम करेगा। अब इसके बाद सेकंड डे, एक बार समझो, दूसरे दिन दो व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन देखो अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है, ठीक, और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति, यानी प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति शामिल होगा। तो दूसरे दिन दो व्यक्ति हो जाएंगे तो दो काम करेंगे, तीसरे दिन तीन व्यक्ति हो जाएंगे तो तीन काम करेंगे, ऐसे ही चौथे दिन चार व्यक्ति हो जाएंगे और कितना काम करेंगे, चार। ऐसे ही पांचवें दिन पांच व्यक्ति हो जाएंगे और कितना काम करेंगे, पांच। इसी तरीके से आगे भी। अब मान लो छठे दिन अब काम कितना होगा, पांच ही होगा, क्योंकि इनकी टीम कितने लोगों की थी, पांच की, ना कि अब हम यहाँ छह लिख दें तो कितना, छठे दिन कितने काम होगा, पांच होगा। यहां से इनकी एक टीम पांच लोगों की थी, वो काम करना स्टार्ट कर देगी पूरी टीम, तो यहाँ कितना आ जाएगा, पांच। हमें काम कराना कितना है, 20। तो हम देखते हैं क्या इसका योग 20 हो गया। जोड़ते हैं भाई, देखो एक दो तीन, तीन तीन छह और चार 10, 10 5 15, 5 20, तो कुल कितना निकला, ये कुल आ गया 20। तो हमें यहां से पता चल गया काम कितने दिन लग गए थे, 6 दिन। तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन कौन सा, बी सही हो जाएगा भाई इसका। एक बार आप देखो, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, देखिएगा। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, यदि तीन बकरियां, नई टाइप स्टार्ट होगी भाई यहां से, यदि तीन बकरियां या पांच भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं, तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं। तो देखो समझते हैं। देखो भाई, तीन बकरियां, तीन गौट और या 5 भेड़ें, बी से डिनोट कर दे रहा हूं भेड़ों को, इंग्लिश में अब नहीं लिख रहा। देखो एक खेत को 54 दिनों में चर सकती हैं, यानी कि या तो आप 3 बकरियों से चरवाओ तो 54 दिन लगेंगे, या 5 भेड़ों से उस खेत को चरवाओ तब भी 54 दिन लगेंगे। तो इनको दिन कैसा लगता है, समान। तो आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ी देर कि 3 बकरियां जो है उस खेत को कितने 54 दिन में चर सकती हैं। इसी तरीके से देखो 5 भेड़ें उस खेत को कितने 54 दिन में चर सकती हैं। तो हमें यहां से कुल काम पता चल गया, 3 बकरियां 54 दिन में, उतना ही काम 5 भेड़ें 54 दिन में। तो देखो समय कैसा है, समान। तो हमें वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा। तो आप शुरू में ही ना लिखें समय कैसा है, समान, तो लिखने की जरूरत नहीं। हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो गॉट और भेड़ की इफिशियंसी, जी के सामने 5 तो जी का मान हो गया 5, बी के सामने 3 तो बी का मान हो गया 3। तो हमने यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल ली, कितना, 5:3। अब कह रहा है भेड़ें उसी खेत को कितने दिन में चर सकती हैं। तो पहले हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं। तो देखो कुल कार्य ये भी है, ये भी है, कहीं से भी आप निकाल लो। देखो कुल कार्य मैं यहां से निकाल लेता हूं, 3 इंटू जी की वैल्यू कितना रखूंगा, 5 और इंटू 54। तो ये आ गया हमारा कुल कार्य। और ये हमें किससे कराना है, भेड़ें कितने समय में चरेंगी। तो देखो भेड़ों से चरा देते हैं। काम है 3 गुणा 54 गुणा 5। अब आप देखिए भेड़ें एक दिन में कितना करती हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, इनकी इफिशियंसी निकाल ली हमने। तो डिवाइड करेंगे तो देखो 3, सॉरी पूछा क्या है, तो भेड़ें उसी खेत को कितने दिनों में चर सकती हैं। अच्छा भेड़ें हैं कितनी, देखो एक भेड़ की इफिशियंसी 3 है, भेड़ कितनी है, 5 भेड़ें हैं। तो एक भेड़ एक दिन में 3, तो 5 भेड़ें कितना आ जाएगा, 15। तो हमें यहाँ 15 लिखना होगा, कितना, 15 से हम इसको डिवाइड करते हैं भाई। देखो 5 गुणा 3 15, 15 से 15 कट गया तो कितना आ जाएगा भाई, 54 आ जाएगा। तो हमें यहां से पता चला 54। कुछ मिस्टेक हो गई भाई, पूछा क्या, 6 बकरियां और 8 भेड़ें, अरे नहीं भाई, इसमें 6 बकरियां और हैं साथ में, इतना है 6 बकरियां और 8 भेड़ें। अगर केवल देखो भेड़ों से पूछता तो 54 आ जाता। अब वो 6 बकरियां और ऐड कर देंगे तो हम देखो उनसे भी करा देते हैं। देखिएगा एक बार, देखते हैं। देखो 3 गुणा 54 गुणा 5, अब ये कराना है हमें। देखो
6 बकरियां, एक बकरी 5 करती है तो 6 पंजे 30 और 8 भेड़े हैं, एक भेड़ 3 करती है तो 8 की 24, 24 और 30 54, 54 से डिवाइड कर देंगे भाई तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 54 से 54 कटेगा 5 15, तो कितने दिन में, 15 दिन में कर देंगे, तो ऑप्शन कौन सा, डी। ठीक है, मैंने उस टाइम सिर्फ भेड़े ही देखा, वो उसका ध्यान ही नहीं था बकरियों का, इसलिए। ठीक है, एक बार देख लो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, उसको देखते हैं पहले। देखो भाई कैसे इसको कर सकते हैं, देखिएगा। देखो मैं इसको हटाता हूं फिर बताता हूं। देखो देखो आप क्या करेंगे, जो पूछा है उसको लिख लीजिए। देखो 6 बकरियां और कितना, 8 भेड़े। ठीक, पहले बकरी कितनी थी, 3, और भेड़े कितनी थी, 5 प्लस, अब ये हमें इनसे कराना है 6 और 8 भेड़ों, 6 बकरियां और 8 भेड़ों से, तो मैंने मान लिया कितने दिन में, डी दिन में, और पहले समय कितना लग रहा था, 54, तो उसको इधर लिख दीजिए। फिर से देखो, आप जो पूछा है उसको ऊपर लिखिए, जो पहले दिया उसको बट्टे में लिख दीजिए, और उसके बाद में समय बराबर लिख दीजिए, और हमने मान लिया डी दिन में ये पूरा हो जाएगा। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिएगा कैलकुलेट करते हैं। या तो देखो 3 से इसको काट दे रहे 2 बार, अब गुणा होगा 5 दूनी 10 और 8 18, 18 बट्टे 5 दिन में कितना हो जाएगा, 54, 18 बट्टे 5 दिन में कितना होगा, 54, 18 से भाई हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो देखो 18 ती 54, 3 5 का उधर गुणा होगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 15, कितना, 15 दिन। तो ये तरीका ज्यादा बेस्ट है, ये भी आप एक बार देख लीजिए, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, हमें यहाँ एफिशिएंसी नहीं निकालनी होगी। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, देखो हमसे पूछा 24 आदमी और 12 लड़के, अब पहले आदमी कितने थे, 12, वो हमने यहां लिख दिए प्लस, और लड़के कितने थे, 24, वो हमने ये लिख दिए पहले वाले। हमने मान लिया अब ये कितने दिन में करेंगे, डी दिन में, और पहले कितना समय लग रहा था, 20, ये लिख दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आंसर आ जाएगा। करते हैं भाई, देखो 12 से ये कट जाएगा 2 बार, और 12 से ये कट जाएगा 2 बार, तो हमें ये पता चला 2 प्लस 1 बट्टे 2, तो कितना आ गया, 2.5, 2.5 इंटू डी बराबर 20। हम 25 से भाग इसमें दे देंगे, 2.5 से, ये 20 है भाई, 1 से 20, इससे भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 25 अट्ठे 200, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, 8 दिन। तो हमें यहां से पता चल गया ये काम कितने दिन में पूरा होगा, 8 दिन में। एक बार देख लो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 4 महिलाएं या 6 आदमी एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो देखते हैं, देखो ये कह रहा है 4 महिलाएं या 6 आदमियों से काम कराओ, तो वो समान दिनों में पूरा कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं 4 महिलाओं का, 4 वुमेन का जो काम है वो 6 आदमियों के 6 मैन के बराबर है। हम यहां से इनकी वुमेन और मैन की इफिशियंसी निकाल लेंगे। 2 से कट जाएगा ये 2 बार, और काट दे रहा हूं देखिएगा, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 3:2। तो इनकी जो क्षमता निकलेगी वो 3:2। हमने यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल ली। अब देखो ये कह रहा है एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हम यहां से टोटल कार्य निकाल लेते हैं। तो देखो कुल कार्य कितना निकलेगा, 60 दिन में एक आदमी पूरा कर सकता है। एक आदमी एक दिन में कितना करता है, 2, तो 2 गुणा 60 120, तो कुल काम है 120। अब ये कह रहा है एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो देखो 5 महिलाओं से हमें कराना है, कितनी, 5 वुमेन से हमें ये काम कराना है। कौन सा, 120। एक महिला एक दिन में कितना करती है, 3, तो 5 महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी, 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 अट्ठे 120, तो कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में इस काम को 5 महिलाएं कर देंगी। तुम्हारा ऑप्शन सी सही है। एक बार देख लो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 8 पुरुष या 16 महिलाएं या 32 लड़के एक कार्य को
8 महीने में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने महीने में पूरा कर सकते हैं? तो देखते हैं। देखो देखो 4 पुरुष पूछा किसे? 4 पुरुष और 4 महिलाएं और क्या 4 लड़के। हम लिख देते हैं पहले कितने थे? 8 पुरुष, तो 4/8। महिलाएं कितनी थी? 16, तो 4/16। और लड़के कितने थे पहले? 32। प्लस का साइन लगाते हैं भाई। और हमने मान लिया ये कितने दिन में कर देंगे? डी दिन में। डी दिन में कर देंगे। अच्छा पहले हो कितने समय, सॉरी महीने दिया है, तो हम मान लेंगे इसे एम महीने में कर देंगे। और पहले कितना समय था? 8 महीने का। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा भाई 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 × 4, 4 दूनी 8। इसी तरीके से 4 × 4, 4 × 16। ये भी 4 × 4, 4 × 8 32। हमें यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 2, और यहाँ कितना आएगा? 1 इंटू एम बराबर 8। अब आप देखिए 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है भाई। और ये 8 उधर गुणा हो जाएगा, तो m बराबर हम कह पाएंगे 8 × 8 64/7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 निम 63, बचा कितना? 1/7। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये कितने महीने में पूरा हो जाएगा? 9 सही 1/7। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा? ए ऑप्शन सही है। कितना समय लगेगा? 9 सही 1/7 महीने का समय लगेगा। ठीक भाई, आज फिर इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जो इसकी एनोटेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का नाम, देखिएगा भाई। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई योगेश यादव। इस पे आपको इस क्लास की और इससे पहले जो 5 क्लास हो चुकी हैं उनकी एनोटेशन और पीडीएफ वगैरह इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक भाई, फिर आज इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।